सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो हम आपको बताने के लिए आए हैं और वह बताने के लिए हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षति क्या है, अक्षमता क्या है और दिव्यांगता। लेकिन एक दो तीन, ये तीनों से पहले हम बताएंगे डिजीज। पहले तो ये समझना होगा ना डिजीज क्या है, रोग क्या है। तो देखिए उसी का इंग्लिश में किया हूं, कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, डिजीज, एम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। यानी कहने का अर्थ है क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता का अर्थ और परिभाषा के बारे में हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले मैं बताया कि रोग के बारे में हम जानते हैं। रोग क्या है, व्हाट इज डिजीज। तो डिजीज इज ए कंडीशन, दिस इज ए पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन। यह एक विशेष खास एक स्थिति है, असामान्य एबनॉर्मल कंडीशन है, जो किसी जीव या उसके ही संरचना का कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी आपके शरीर के जो कार्य करने की क्षमता है उसको प्रभावित करता है, डैमेज करता है। डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज। इसके कितने प्रकार हैं? तो देखिए इन्फेक्शनेबल डिजीज, जिसको कहते हैं संक्रमण रोग, कमी से होने वाली रोग, खून की कमी है उससे भी रोग होता है। वंशानुगत रोग, हेरिडिटी रोग, जो आपके पूर्वज माता पिता, नाना नानी, दादा दादी में है तो भी हो सकता है। शारीरिक रोग, तो हमने एक 4 प्रकार के रोग के बारे में आपको मैंने अभी बताया। एक क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता से पहले ये बताना जरूर था कि डिजीज क्या है। तो डिजीज, दिस इज ए पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन। यह एक विशेष खास असामान्य स्थिति, बीमारी होता है। और कितने प्रकार के होते हैं मैंने बता दिया, 4 प्रकार के होते हैं। संक्रमक, किसी कमी के कारण होने वाला डिजीज, वंशानुगत हेरिडिटी वाले, शारीरिक। अब हम आते हैं क्षति पे। क्या है क्षति? यानी इम्पेयरमेंट। तो क्षति देखिए, दिस इज ए लॉस ऑफ एबनॉर्मलिटी, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। यानी इसका अर्थ है कि क्षति जो है वो आपका किसी असामान्य शारीरिक या मानसिक स्तर की कहलाती है। यानी शारीरिक और मानसिक स्तर से आप में कुछ कमियां आ जाए तो वह क्षति कहलाता है। और क्षति में प्राणी की क्षमता को प्रभावित किए बिना उसका संरचना और कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाता है। यानी जब हमारा मानसिक कुछ क्षति हुआ है, सपोज दैट, तो निश्चित रूप से है कि हमारा शरीर का कोई अंग कार्य करना बंद कर देगा या कम कर देगा, तो इसे हम क्षति कहेंगे। और क्षति का उदाहरण के लिए एक अच्छा उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं। किसी व्यक्ति क्रियाकलाप करने या में बाधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लिया लोटा उठाना चाहता है, अब वो उसका हाथ का फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, जिससे कारण वो लोटा को उठा नहीं पा रहा है, तो क्या आ जाएगा? एक क्षति, एक इसका शारीरिक क्षति है भाई। और अक्षमता, एक क्या है आगे? अक्षमता। अक्षमता क्या है? क्षति से उत्पन्न हुआ, जो क्षति के कारण जो समस्याएं या बाधा या रुकावट होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षमता। यानी अक्षमता वह स्थिति है जब क्षति के कारण व्यक्ति में सामान्य क्रियाकलाप कर पाने में रुकावट पैदा होता है। यानी मैंने कहा कि कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो एक क्षति हो गया। लेकिन इसके कारण जब हम मान लिया हम ये मोबाइल को नहीं उठा पाते हैं, सपोज दैट, या कितने लोग प्रॉपरली हम लिखना ऐसे लिखते ऐसे हैं, तो ये क्या हो गया? ये मेरा अक्षमता हो गया। अब समझिए, क्षति उसे कहते हैं
जो मानसिक शारीरिक स्तर पर कुछ कमियां दिखती है, ठीक है, और उसके कारण संरचनात्मक कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन जब कोई क्षति हुआ और क्षति के कारण हम कुछ कार्य को नहीं कर पाते हैं या पैर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो क्या हो गया, ये हमारा अक्षमता हो गया। तो ये हो गया क्षति और ये हो गया अक्षमता। अब डिजीज के बारे में मैंने बता दिया क्या है डिजीज और कितने प्रकार के हैं। अब हम आते हैं दिव्यांगता पे। देखिए दिव्यांगता जो है, कोई व्यक्ति रास्ते में गया, कोई गाड़ी किसी को कोई धक्का मार दिया, तो उसका किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, और जब वह पैर हाथ टूट गया, यानी कहने का अर्थ है कि क्षति के कारण अक्षमता होता है और क्षति या क्षमता के कारण दिव्यांगता होता है, समझिए। तो किसी कारण से पैर हाथ किसी का टूट गया और पैर हाथ टूटने के बाद उसको किसी भी कारण से हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं या प्रॉपरली नहीं हो पाया, वो एक कंडीशन में बदल गया, टूटा का टूटा रह गया, एम्पूटेड रह गया, तो इसका मतलब है वह दिव्यांगता की कैटेगरी में आ गया। तब क्या हो जाएगा, वो दिव्यांग हो जाएगा। दिव्यांगता उस दशा को कहते हैं जो क्षति व अक्षमता के कारण, क्षति और अक्षमता के कारण जो है उत्पन्न हो जाता है, उसे दिव्यांगता कहते हैं, ठीक है। बोले क्लास ले रहे हैं, आधे घंटे बाद फोन करेंगे, तो उसे क्षति या अक्षमता कहते हैं। अब देखिए एक है यहाँ ICIDH, 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 लिख लीजिए इसको, ICIDH बोल दिए ना, ICIDH। आई से इंटरनेशनल, सी से, आई से इंटरनेशनल, सी से क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आई से इम्पायरमेंट, इम्पायरमेंट मैंने कहा था ICIDH, ICIDH, आई से इंटरनेशनल, सी से क्लासिफिकेशन और आई से इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, डी से डिसेबिलिटी, एच से हैंडीकैप, ठीक है। क्या देख लिया आप, ICIDH, इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, ICIDH, यह कभी कभी आ जाता है। तो ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ एम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप और दिव्यांगता, जो भी कह सकते हैं। ए जो है आपको WHO के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि दिव्यांगता के संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी गई है। WHO नाम सुने हैं? WHO क्या होता है? WHO, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया यह एक पुस्तिका है और यह पुस्तिका 1980 में तैयार किया गया था, जिसमें
दिव्यांगजनों के लिए विस्तृत तरीके से बताया गया है कि क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता क्या है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। देखिए, क्षति के मूल रूप से परिभाषा यही है कि लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन। तो देखिए, लॉस और एबनॉर्मलिटी माने कुछ हरास हो जाए, लॉस गड़बड़ हो जाए, एबनॉर्मलिटी असामान्यता आ जाए, या जैसे वह साइकोलॉजिकल हो, इंटेलेक्चुअल मानसिक रूप से हो, या फिजियोलॉजिकल शारीरिक हो, या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो हमारा शरीर का बॉडी बना हुआ है। देखिए, इस हमारे क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे चल के बहुत आपको थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी बुक खरीद लीजिए, थोड़ा काम देगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी में बहुत जरूरी है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जानकारी। अगर एनाटॉमी फिजियोथेरेपी का जानकारी नहीं रहेगा तो फिजियोथेरेपी में आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी मेडिकल इसमें है, बिना उसके आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया हमने अक्षमता क्या है, क्षमता क्या है, और दिव्यांगता क्या है, और रोग क्या है। साथ ही आपको हम बता दें कि जो ये आपका यह WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने 4 वर्गों में दिव्यांगता को बांटा है। और वह 4 वर्ग क्या है? शारीरिक कमजोरी, शारीरिक से कुछ कमजोरी हो जाए, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक कमजोरी, मानसिक से कुछ कमजोर हो जाए, रचनात्मक कमजोरी मतलब हमारा स्ट्रक्चरल एनाटॉमी फिजिकल, और शिक्षा और कार्य संबंधी, यानी कोई लर्निंग डिजेबिलिटी हो, पढ़ता हो, याद नहीं रहता हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जिस किसी का राइटिंग पुअर है, किसी का बोलने का पुअर है, किसी का मैथमेटिक्स पुअर है, तो ये सारी चीजों को ICDH ने जो है दिव्यांग व्यक्तियों को 4 कैटेगरी में बांटा है। तो चलिए, हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम आपको यह बताएं क्षति क्या है, अक्षमता क्या है, दिव्यांगता क्या है, बीमारी क्या है। तो हमारा क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता, बीमारी आज का विषय खत्म होता है। इसके साथ जय हिंद। अब देखिए,